वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या मान लिए कि माना ये जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम परिमेय संख्या तो मान लिए हैं। अब परिमेय संख्या कहने से क्या मतलब है कि हम लोग परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तो/, आप लोगों के दिमाग में आ रहा सवाल कि P/Q क्या है। तो जहाँ P/Q है जो एक पूर्णांक है, P/Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक कहने से क्या मतलब हुआ कि ये जो PQ है उसके स्थान पर मेरा, जैसे पूर्णांक का मतलब क्या हो कि जैसे 1 2 3 4 मतलब मेरा संख्या जो है ना वो पॉजिटिव हो, वही हमारा पूर्णांक हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि ये जो Q होना चाहिए वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा ये जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर लेट से मान लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे Q0 हम लोग लिख देते हैं, तो अगर हम लोग Q0 लिख देते हैं तो मान लीजिए कि ये पूर्णांक है तो कोई संख्या दिया होगा जैसे, तो 2 लेट से 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2/0 क्या होता है, एक इन्फिनिटी हो जाता है। 2/0 क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। और 7√5 का मान कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारा इन्फिनिटी बोल रहा है, तो कभी संभव है, नहीं संभव है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि तथा Q0 = हमारा 0 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ पे जो आप लोगों को 7 दिख रहा है उसको हम लोग को E= है उसके उस तरफ ले जाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे √5 के साथ यहाँ पे हमारा किस में गुना में दिया हुआ है। अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा भाग में आ जाएगा। भाग में मतलब इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 7 के साथ ही हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि √5 को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो 7 है उसको भागा में ले जाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 7Q हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा P क्या है, एक पूर्णांक है, Q क्या है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूर्णांक में हम लोग क्या क्या बताए थे कि 1 2 3 4 5 मतलब संख्या होना चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे 7 भी इसके साथ है, मतलब ये भी पूरा पूर्णांक है मतलब। और ये पूरा पूर्णांक है तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग ऊपर यहाँ पे देखे हैं कि जब P/Q के रूप में हो, एक पूर्णांक हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ P/7Q जो होगा वो एक हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या परिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे PQ हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे PQ एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक किस में होता है, परिमेय संख्या में होता है। तो हम लोग जान गए कि ये वाला जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, लेट से मान लेते हैं कि x= 5। इसे समझाने के लिए कि x= 5 कहने का क्या मतलब है मेरा, कि x जो है वो 5 के बराबर है और यहाँ पे √5 बोला है, सेम टू सेम। तो परिमेय संख्या √5, इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या √5 के बराबर है, मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या होगा नहीं। अब कैसे, तो देखिए दोस्तों कैसे, यही बात को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, यही सिद्ध करने में ये तरीका है कि मतलब ये जो है ना, ये इसके बराबर नहीं आता है हमारा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग इसको देखते हैं तो कि यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 क्या है, 5
अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें रूट के अंदर हम लोग को क्या दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों 5 और क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों 5 चूंकि हम लोग लिख सकते हैं कि 5 कोई वर्ग नहीं है। वर्ग करने से क्या मतलब है मेरा, जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी वो 16 जो है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग है। 9 3 का स्क्वायर हो जाता है, उसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 9 भी जो है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार जो 5 है हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे, 5 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम जब हमारा एक अभाज्य संख्या 5 क्या पहले एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद उसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। जब भी हम लोग को इस टाइप का कंडीशन आएगा कि अभाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट के इधर अपरिमेय संख्या और रूट के उधर परिमेय संख्या। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, क्या कभी संभव है कि अपरिमेय संख्या जो है वो हमारा परिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी संभव हो सकता है? तो नहीं दोस्तों, ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि अपरिमेय संख्या जो है वो कभी भी परिमेय संख्या के हमारा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि यह संभव नहीं है। क्या? यह संभव नहीं है। क्या? संभव नहीं है। तो हम जो माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या, वो हमारा गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए अब हमारी मान्यता गलत हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या हमारा गलत हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, PROVED, प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।